आज भी देखो कितनी सर्दी। तो जम्मू में सर्दी पर लोगों का इजहार ख्याल आप देख रहे थे और उनका कहना है कि जम्मू में भी आंख मिचौली बिजली की जारी है और सर्दी का सितम भी लगातार जारी है। लेकिन वादी कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी सर्दी किस तरह से है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नदियां हैं, जेहलम की बात करें तो पूरी तरीके से जम गई हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं, पानी जो है जम सा गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से जुड़ रहे हैं शब्बीर मीर, उनका रुख करेंगे। शब्बीर, सर्दी का सितम जाहिर सी बात है अपने शबाब पर होगा। श्रीनगर में लोग किस तरह से बचते हुए सर्दी से नजर आ रहे हैं? अगर बात बेहतर इंतजामात की करें तो किस हद तक इंतजामिया जो है कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी इंतजामिया नाकाम? सना, पहले ये कहूंगा कि सर्दी किस कदर है। आपको मेरी नाक के रंग से पता चला होगा कि सर्दी किस कदर है। हाथ कांप रहे हैं, चले कलान है, जाहिर सी बात है ये शिद्दत की सर्दी का मौसम है। लेकिन आज रात को कुछ बेहतरी आई है। अगर हम कहें दर्जा हरारत में, जो पिछली रात को जो -6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, बीती रात जो हुई है उसमें बेहतरी हुई है। -3.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है कम से कम जो दर्जा हरारत है। तो ज़रा सी बेहतरी है इस वजह से कि जो बादल हैं वो रात को आसमान पे रहे, यानी ओवरकास्ट मौसम रहा। तो इस वजह से जो हीट है वो एस्केप नहीं कर सकी, यानी वो कुरे अर्ज से बाहर नहीं जा सकी। तो ज़रा सी बेहतरी है। लेकिन गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह में दर्जा हरारत वही का वही माइनस में ही अभी भी यहाँ है। चला कलान का मौसम है। जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि लोग किस तरह इससे निमटते हैं, तो जाहिर सी बात है कश्मीर में कम दर्जा हरारत कोई नई बात नहीं। सरमा बहुत सख्त होता है, शिद्दत की सर्दी होती है चला कलान में ख़ास तौर पे। यहाँ पे बरसों से रिवायत है कि यहाँ पे एक इंतज़ाम पहले से रहता है। जो ही यहाँ पे इसके ख़ज़ा के मौसम से ही तैयारियाँ होती हैं। यहाँ पे कोयला वगैरह घरों में होता है, हमाम बने हैं। कुछ लोग जो साहिब सरबत हैं उनके घरों में हमाम होते हैं, और फिर फैरन, कांगड़ी, ये सब चीज़ें रहती हैं। जहाँ तक इंतज़ामिया का ताल्लुक़ है तो सर्दी के मामले में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अभी जो पेश गोई की गई है वो ये है कि नए साल के नए साल के मौके पे बर्फ़बारी हल्की हो सकती है, और बारिश और बर्फ़बारी का जो हल्की बर्फ़बारी का इम्कान जाहिर किया गया है। उसके बाद 5 तारीख को एक डिस्टर्बेंस बन रही है, जो महकमा मौसमियात कहते हैं कि 5 तारीख को वाइड स्प्रेड एक इंटेंसिटी जो होगी, इसमें शिद्दत ज़्यादा हो सकती है, यानी भारी बर्फ़बारी होने का इम्कान है मैदानी इलाकों में भी कई जगह पे, और ख़ास तौर पे जो ऊपरी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे खासी बर्फ़बारी होने का इम्कान है। तो इससे कलान में हालांकि सर्दी से लोग परेशान भी रहते हैं, बर्फ़बारी से भी, लेकिन चले कलान में सना मैं आपको बताऊं कि बर्फ़बारी बहुत ही अहम है कश्मीर में, क्योंकि ये जो बर्फ़ है ये ऊंचे पहाड़ों में काफ़ी देर तक रहती है सरमा में, और यही फिर पानी की सूरत में दरियाओं में बहती है। सिर्फ पानी ही नहीं, जिससे यहाँ पे पन बिजली चलती है, पीने का पानी चलता है, खेतों की सिंचाई होती है। इतना ही नहीं बल्कि जो यहाँ पे सरसब्ज़ व शादाब मैदान है, जो खेत खलियान हैं, वो सब इसी पे, यानी सयाहत भी इसी पे मुनहसर करती है। तो लोग यहाँ चाहते हैं कि इस चले कलान में बर्फ़बारी हो, लेकिन इतनी ना हो कि लोग बिजली से भी महरूम हो। पहले से परेशानियां हैं बिजली की। जहाँ तक जब बात कर रही थी कि इंतज़ामिया क्या कर रही है, क्या इंतज़ामात हैं, तो बिजली से इस बार बहुत लोग परेशान हैं। पानी, पीने के पानी की भी मुश्किलात हैं, क्योंकि बिजली पे कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिजली पे चलते हैं, यानी लिफ्ट स्कीमें हैं वो, तो उस वजह से काफ़ी परेशान है बिजली की वजह से। ख़ास तौर पे इस बार तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। पहले 7 नवंबर को जो बर्फ़बारी हुई, आपने देखा, हमारा जो खुसूसी प्रोग्राम था उसमें आपने देखा कि कई बार कई गाँव ऐसे भी हैं अभी भी जहां रेस्टोर ही नहीं कर पाए, यानी जो 7 नवंबर को बर्फ़बारी हुई थी तब से अभी तक बहाल ही नहीं कर पाए बिजली। तो बाकी क्या हाल होगा शुमाली कश्मीर में, तो 3 टावर गिरे हैं, तो वहाँ पे बिजली आई अब कब, गई कब, इसका कोई पता नहीं चलता। सना
जी शब्बीर, जाहिर सी बात है ठंड की शिद्दत कैसी है वो नजर आ रहा है, आपकी आवाज से कपकपाती हुई हल्की सी दिखाई दे रही है कि ठंड की शिद्दत किस तरह से है वादी कश्मीर में। लेकिन अगर बात विजिबिलिटी की करें तो विजिबिलिटी बिल्कुल साफ है। ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए कदरे राहत है। जी हाँ, आपने देखा पिछले महीने काफी कम हो गई थी विजिबिलिटी, क्योंकि जब भी ये मौसम, जब भी कोई बारिश नहीं होती है या फिर बर्फबारी नहीं होती है तो फिर वो कोहरा छा जाता है बिल्कुल, क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर होता है या डस्ट वगैरह ये पूरा कुरे हवा से बाहर नहीं निकल पाता, तो एक वो बादल जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन फिर आपने देखा कि फिर बर्फबारी हुई, बारिश भी हुई बीच में, उससे वो जो कोहरे का जो समा था वो ख़त्म हो गया। अब बेहतर है, यहाँ पे जो विजिबिलिटी है काफ़ी हद तक बेहतर है पिछले उस महीने के मुकाबले में, जब यहाँ तकरीबन एक हफ्ते तक बिल्कुल फ़्लाइट्स भी नहीं, कोई परवाज़ भी नहीं उठ पाई थी। अब बेहतर है, इस मामले में तो बेहतर है जी। सना। लेकिन अगर बात सयाहों की कर लें और जब नए साल की शुरुआत हो और सयाह वादी का रुख ना करें, ऐसा हो नहीं सकता और वो भी चिल्ला कला जारी है, तो सयाहों के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या सयाहों की भारी तादाद दिखाई दे रही, क्योंकि आज जो है 2019 का आखिरी दिन है और कल से आज रात 12 बजे से ही नए साल का आगाज हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारे सयाह ऐसा चाहते हैं, उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि उनका नया साल जो है वादी कश्मीर में मने। सना हुआ करता था, ये एक ज़माने में हुआ करता था कि पिछले भी अगर हम देखें या उससे पहले साल में भी यहाँ पे बहुत सारे सयाह गुलमर्ग में, पहलगाम में हुआ करते थे, इस ख़ास तौर बर्फ़ देखने के लिए या फिर अपनी नए साल को मनाने के लिए। इस बार क्योंकि जो एडवाइजरीज़ बीच में आई 370 जब कलादम हुआ, उसके बाद से जो माहौल बना उसकी वजह से काफ़ी इस सयाहत की सनत को काफ़ी नुकसान पहुंचा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपने देखा होगा कि कुछ सयाह गुलमर्ग आते हैं, उम्मीद करेंगे कि काफ़ी हूँ इस बार, लेकिन उस जैसा माहौल नहीं है, वो माहौल नहीं है जो हुआ करता था। वहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ करते थे नए साल के मौके पे, सयाह आते हैं, कई सयाह हमने देखे गुलमर्ग में भी, पहलगाम में भी, टंगमर्ग में भी, लेकिन उस तादाद में नहीं है सना। जी बेहद शुक्रिया। और ठंड की वजह से लोग जो है ठिठुरते हुए